जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आप समस्त परिवारों के घर के समस्त प्रकार की दुख, दरिद्रता, निर्धनता, कष्ट, किसी भी प्रकार का जो गृह बाधा है वो समाप्त होगी और घर में धन लक्ष्मी को चुंबक की तरह खींचने का ये उपाय है। जो आपके घर में रुकी हुई लक्ष्मी है या कहीं भी जो अवरुद्ध लक्ष्मी है, कहीं बाधित हो गया, जहाँ पैसा आपने दे दिया फंस गया, या बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, या बच्चों के नौकरी के लिए तरक्की नहीं हो पा रही है, तो आज के उपाय में मात्र साईं बाबा के चरणों में छुआ कर कुछ चीज़ें आपको ऐसी जगहों पर रख देना है जहाँ पर आपके घर का केंद्र बिंदु होता है और आपके घर में साईं बाबा की साक्षात दृष्टि और कृपा बनेगी। तो करना क्या है, कैसे करना है, आप ध्यान दीजिएगा। किस दिन करना है ये भी बताऊंगा, और आज के ब्लॉग में आप सभी साईं परिवार के लिए मैं जो अर्जी लगाया हूँ उस पर क्या चल रहा है उसका भी हम अपडेट आपको देंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग जान लें कैसे करना है उपाय, क्या करना है, इसका लाभ क्या है। लाभ मैं आपको बता दूं, उन परिवारों को जरूर करना चाहिए जिन परिवारों में धन कहीं रुक गया है या दे दिया है, ज़मीन जायदाद लिया और वो मान लीजिए वहाँ पर आपने पैसा दिया, लेकिन आप उस चीज़ को हुआ क्या कि पैसा भी नहीं मिल रहा है और ज़मीन भी आपके नाम से नहीं हुई, या आपने कोई भी वाहन खरीदा, कोई सौदा किया, कोई व्यापार किया और पैसा वहाँ फंस गया। तो ऐसे परिवारों को निश्चित करना चाहिए और कम से कम 21 दिन के अंदर बाबा की कृपा ऐसी बनती है कि आपका गया हुआ धन वापस आ जाता है। और जिन परिवारों में व्यापार में घाटा लग रहा है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है लेकिन उनका आय शून्य है, जीरो है, या जितना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, तो ऐसे परिवारों को करना चाहिए। और उन परिवारों में अवश्य इस उपाय को करना चाहिए जिन परिवारों में युवा बच्चे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने जॉब के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, योग्य होते हुए भी उनको वो मंजिल मिल नहीं पाती है, तो उनको ज़रूर इसको करना चाहिए। क्योंकि इस उपाय के माध्यम से बाधाएं समाप्त होती हैं और एक ऐसा अट्रैक्शन आपके घर में बनता है जहां पर माँ वैभव लक्ष्मी साक्षात आती हैं साईं बाबा की साक्षात कृपा से। तो क्या करना है, कैसे करना है, आइए जानते हैं। उसके बाद उसी में बाद हम अपडेट देंगे आपकी अर्जी पर क्या चल रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आपको लेना क्या क्या है। बृहस्पतिवार को इस उपाय को करना है, आप ध्यान से सुन लें। बृहस्पतिवार को करना है, आपको एक घी का या तिल के तेल का दिया ले लेना है, 2 फूल लौंग ले लेना है। 2 फूल लौंग जो हम आपको दिखा दे रहे हैं, लौंग मतलब जो प्रभु के श्री चरणों में चढ़ाते हैं, मसालों में खाते हैं, वो 2 फूल लौंग ले लीजिएगा। पीला सिंदूर ले लीजिएगा, मार्केट में आपको मिलेगा पीला सिंदूर। जिस प्रकार से ये मैंने स्वेटर पहना है इस प्रकार का आपको पीला सिंदूर मार्केट में मिलेगा। आप पीला सिंदूर बोलेंगे वो दे देंगे। 2 रुपये का, 1 रुपये का, 3 रुपये का, जो भी आप पीला सिंदूर ले लीजिएगा, मतलब 1 रुपये के सिक्के के बराबर। और 2 फूल लौंग आपने ले लिया और थोड़ा सा आप धूप बत्ती, अगरबत्ती, जिससे भी वातावरण आप सुगंधित करते हैं, उस धूप बत्ती को ले लीजिएगा। और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख बैठ जाना है। एक मंत्र का आपको जाप करना है, ओम गुणातीत गुणात्मने नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम गुणातीत गुणात्मने नमः। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना रहेगा और दीप को प्रज्वलित करने के बाद इस जाप को करिएगा। और उसके बाद जो 2 फूल लौंग लिया है, सिंदूर लिया है, इसको एक कागज में करके अपने हाथों में ले लीजिएगा और तब इस मंत्र को बोलिएगा, ओम गुणातीत गुणात्मने नमः। और उसके बाद 7 बार इस लौंग को टच करा दीजिएगा बाबा के श्री चरणों में, और इस सिंदूर को बाबा के श्री चरणों में ऐसे अनामिक, मतलब ये जो होती है रिंग फिंगर और आपका ये अंगूठा, इसको ले लीजिएगा और इस प्रकार से उंगली से पकड़िएगा। आप देखिए
कनिष्ठिका के बगल जो अनामिका होती है और ये अंगूठा, इससे क्या करिएगा, ऐसे पकड़िएगा आप, और पकड़ने के बाद सिंदूर को बाबा के श्री चरणों में 7 बार ऐसे लगाइएगा इन्हीं उंगलियों से, क्योंकि इसमें तर्जनी नहीं लगाई जाती है। तर्जनी से असम्मान प्रकट होता है। आपको इस अनामिका अंगुली से और ये अंगूठा से, अनामिका और अंगूठा जो रिंग फिंगर होती है और अंगूठा, इसी से ऐसे सिंदूर उठाना है और बाबा के श्री चरणों में लगाना है। लगाने के बाद इसी अंगुली से क्या करिएगा, बाबा के मस्तक में, अगर आप फोटो पे उपाय कर रहे हैं तो बाबा के फोटो के मस्तक में, और अगर मूर्ति में कर रहे हैं तो बाबा की मूर्ति के मस्तक में आप ऐसे लगा दीजिएगा और उसी सिंदूर को अपने मस्तक पर लगाइएगा। और उसके बाद आप इस सिंदूर को और ये 2 फूल लौंग को मोड़ करके पुड़िया वहीं पे बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। अब आपको करना क्या है, आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, ओम गुणातीत गुणात्मने नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए एक बार आप बाबा की 11 वचन बोलिएगा। 11 वचन बोलने के बाद आप क्या करिएगा कि उस जो आपने दीप लिया है, घी का या तिल का, तेल का दीप लिया है, इसको आप थाली उठा लीजिए और ऐसे बाबा के सामने दिखाते हुए आप 11 वचन बोलिए और बाबा की आरती जरूर करें, क्योंकि आरती से ऐसी मान्यता है कि बाबा अति प्रसन्न होते हैं। तो ये आरती करिएगा। और जो आपने सिंदूर लिया है, लौंग लिया है, अब आप सोचेंगे इसको करना क्या रहेगा। इस सिंदूर को और लौंग को आप अपनी तिजोरी में रख दें। वो भाई बहन बंधु जो व्यापार करते हैं, जिनके घर में धन की कमी हो रही है, इसको तिजोरी में रख सकते हैं। जो बच्चे या युवा साथी हैं, जो हमारे साईं परिवार के लोग हैं, जो जॉब की तलाश में हैं, ये क्या करें, इस सिंदूर को जो इन्होंने, इससे जागृत हो गया ओम गुणातीत गुणात्मने नमः, मतलब साईं बाबा ऐसे हैं जो समस्त चीज़ों को, वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। गुणातीत गुणात्मने नमः, तो वो सब कुछ जानते हैं, ऐसे मंत्र से जागृत हो गया है। और इस चंदन को लगाकर, पीला चंदन आप इसी सिंदूर का लगा करके जब आप घर से निकलेंगे, हर कार्य सिद्ध होगा। जो बिजनेसमैन है वो भी, या कोई भी कार्य क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, इस पीले चंदन को लगाकर निकलिए और फिर आप देखिएगा आपका हर कार्य बनेगा। तो ये तो हो गया ये। और तिजोरी में रखने का जो उपाय है, इस लौंग को और इस सिंदूर को तिजोरी में रख देंगे, आपके घर में सदा सर्वदा शुभ कार्य ही होंगे। पीला होता है गुरु का प्रतीक, और लौंग को अति पवित्र माना जाता है। जो लौंग होता है ये अति पवित्र फूल ये होता है लौंग का। जो लौंग की कली आप चढ़ाते हैं, ये अति पवित्र पुष्प माना जाता है। और ये जहाँ पर होता है वहाँ उस घर परिवार में जितनी निगेटिव ऊर्जाएं होती है उसको समाप्त कर देता है। आपने देखा होगा हर शुभ कार्य में लौंग का लगभग उपाय या वहाँ रखा जाता है, डाला जाता है, चढ़ाया जाता है। तो इस लौंग को आपको चढ़ाना रहेगा। और उसके बाद इस तिजोरी में जहाँ भी रखेंगे वहाँ पर ये आकर्षण का काम करेगा, निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करके। और सिंदूर क्या है, शुभता का प्रतीक, गुरु का प्रतीक। गुरु क्या है, अपनी ज्ञान से, और ये लौंग क्या करेगा, अपनी आकर्षण से निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करके शुभ कार्य के लिए आपके घर में वातावरण बनाएगा। और जो आपके घर में निगेटिव ऊर्जा है उसको दूर भगा के आकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण का काम करेगा, लक्ष्मी को खींचने का। माँ वैभव लक्ष्मी दौड़ते हुए आपके घर का रास्ता पूछते हुए आएंगी। ये उपाय ऐसा है। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को ये पता होगा कि घर में दीप जो आप प्रज्वलित करते हैं उसको पूजा कक्ष में भी रख सकते हैं। और आप इसको, वैसे तो दीप जब भी आप जलाएं तो अपने घर के कोने कोने में ज़रूर दिखाएं। दीप और घंटी, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोग सोचते होंगे कि लोग पागल हैं, घंटी बजाते हैं घर में, लेकिन यही होना चाहिए। जहां शंख का नाद होता है वहां से निगेटिव ऊर्जा चली जाती है। जहां घंटा, घड़ियाल और घंटी बजती है पूजा में, वहां से भी निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाती है, ऐसी मान्यता है। तो ये होता क्या है कि आप अपने घर में घंटी, घड़ियाल, शंख नहीं बजा सकते तो इस दीप को कोने कोने में ज़रूर दिखाएं, हर कमरे में दिखाएं, और धन धान्य से भरा रहेगा आपका घर। और आज मैं अपने उन साईं भक्तों को भी बता दूं कि जिन परिवारों में
अर्जी के लिए मुझसे आग्रह किया था और कह रहे हैं लगातार उस पर मैं पूजन कर रहा हूं और उस अर्जी के लिए प्रयास भी कर रहा हूं। और आने वाला जो बृहस्पतिवार है, जो भाई बंधु साईं भक्त हैं, जो हमारे साईं परिवार हैं, जो अर्जी देना चाहते हैं, अभी तक नहीं दिया है, वो लोग अर्जी दे सकते हैं। उनकी अर्जियां लगेंगी और निश्चित रूप से बाबा कल्याण करेंगे, क्योंकि बहुत ही विधिवत पूजन चल रहा है उस पर और काकड़ आरती और सब कुछ करने के बाद मैं कर रहा हूं और निश्चित प्रभु आप लोगों का कल्याण करेंगे। और आने वाले बृहस्पतिवार तक यह अर्जी रहेगी। आगे आप चाहते हैं कि इस अर्जी को और एक्सटेंशन किया जाए, बढ़ाया जाए, तो आप जैसा कमेंट करेंगे मैं वैसा ही अर्जी बढ़ाता जाऊंगा। और जिन लोगों के कार्य बनते जाएं अर्जी के बाद, वो क्या करें कि जब भी हमारा अपडेट वीडियो देखते रहें, जो मैं बताऊंगा वो आप लोग करें। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है, विदाउट कास्ट हम कोई चीज़ करते हैं, बिना पैसे के करते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे लिए इतना संभव नहीं है कि हज़ारों लोगों की अर्जियां लग रही हैं तो उसमें हम हर परिवार के लिए अपने तरफ से धन खर्च कर पाएँ, क्योंकि हमारे पास भी एक सीमित संसाधन है। हमारी भावनाओं को आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसलिए आप लोग ज़रूर वीडियो पर आइए, अपडेट्स देखिए और उपाय करिए, और उपाय निश्चित करिए। अर्जी तो मैंने लगाया ही है, जो उपाय आपके लायक हो वो ज़रूर करें। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम में आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब के लिए इसलिए मैं आप सभी लोगों से बार बार बोलता हूं कि आप चैनल पर जब जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो होता क्या है कि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है। आपको जो भी उपाय अच्छा लगे वो ज़रूर करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।